नसीम भाई, ओडीआई और टी20 की टीम अनाउंस हो गई है, सही लग रहा है आपको? सही कुछ ऑपरेशन किया है? कुछ जो बातें हो रही थी कि चेंज किया जाएगा, अच्छे प्लेयर्स लाए जाएंगे, मतलब अच्छे का नए प्लेयर्स लाए जाएंगे, तो कुछ नज़र आ रही है आपको चेंजेस? मुझे 18 डोमेस्टिक परफॉर्मर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिनके साथ बैठे थे मोहसिन नकवी साहब, उनमें से कुछ की तो जगह बन गई है। सुफियान मुकीम, देखिए जब आईसीसी का टूर्नामेंट आता है तो हम इतने हल्के क्यों पड़ जाते हैं, और उसके बाद हमें बाद में ख्याल आता है इरफान नियाजी को हमने कहाँ कर दिया था, सुफियान मुकीम कहाँ चला गया था। और दूसरी चीज़ आप अगर उठा के देखेंगे, शेरी भाई खान को यहाँ से घुमा के यहाँ किया गया है। हमें पहले वो खबरें चलना शुरू हो जाती हैं, चलवाई जाती हैं, क्या होता है सकलैन मुश्ताक जी हेड कोच आ रहे हैं जी, शादाब खान को एक रास्ता हमवार किया जाता है, और आकिब जावेद को रखना था, आकिब जावेद आ गए अपनी जगह पे। यानी कि दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये जो बात हो रही थी कि सकलैन मुश्ताक को हेड कोच ला रहे हैं, और उसके बाद सोशल मीडिया पे एक ज़ाहिर अलग अलग तरह के बयान आ रहे थे। एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये भी बयान दिया कि सकलैन और आकिब जो हैं जावेद, वो दोनों एक ही सोच के हैं, और उनके दामाद को कैप्टन किस बात पे बनाया जा रहा है। इधर हम देखते हैं कि टी20 का कैप्टन शादाब को वाइस कैप्टन बना दिया गया है। नसीम भाई, एक प्लेयर जो बाहर था, चाहे वो परफॉर्मेंस अच्छी भी दे रहा है तो ठीक है, आप टीम में ले आते, डायरेक्ट वाइस कैप्टन की पोस्ट क्यों दे दी? चाह के पहले परफॉर्मेंस दिखा देते, उसके बाद देते रहते, चाहे कैप्टन हो या वाइस कैप्टन हो। क्या सलमान अली आगा खुद टी20 फॉर्मेट के प्लेयर हैं? मैं देखे उनका तो जगह ही नहीं बनती थी टीम के अंदर, आपने कितने अरसे तक तो उनको बाहर बैठा के रखा है। एक खिलाड़ी जिसकी जगह नहीं बनती थी वो कप्तान आ गया इस मुल्क के अंदर, इससे ज़्यादा तो और कुछ हो नहीं सकता कि आप उसको कप्तान लेकर आ गए कि जिसकी टी20 टीम में जगह ही नहीं बनती थी। आपने क्या किया? आपने बाबर और रिजवान को टी20 से बाहर किया, वो 5 साल पहले हो जाने चाहिए थे। जिस फॉर्म ऑफ क्रिकेट जो आज आपकी क्रिकेट का हाल दिखाई दे रहा है इन दोनों की वजह से, इन्हें तो 4 साल पहले टी20 क्रिकेट पाकिस्तान की टीम से उनको, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट को ये कहीं अच्छा, अब वो उस पे अगर आकिब जावेद से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा था कि बाबर को टी20 से इस पर ड्रॉप किया क्योंकि अब हमें एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। हाँ, टी20 से इसलिए ड्रॉप किया है कि हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आपने वही सारे लोग देखे, ये कुनबे की तरह लगता है, ये ख़ानदान की तरह लगता है कि यार बाहर करेंगे तो अपने घर के फ़र्द को कैसे बाहर कर सकते हैं। भाई ये पाकिस्तान की टीम है, वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं ओडीआई क्रिकेट के अंदर, जहाँ 321 चेस करने के लिए जा रहे हैं, वो पावर प्ले के अंदर 22 रन बना रहे हैं। ये किसी को नज़र नहीं आ रहा। आप ओडीआई में कैसे रख सकते हैं, आप मुझे बताएं। रिजवान साहब 60 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की उन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी में, वो कैसे टीम के कप्तान दोबारा हैं? कोई बताए तो सही ना, कोई पूछे इनसे कि कैसे। आपको नहीं रखना चाहिए था यहाँ पे सलमान अली आगा को। अगर आप ओडीआई का भी कप्तान बना देते तो चले, फिर भी चलता, आप उनके साथ नए खिलाड़ियों को लेके आते, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो आराम देते। वही सारे लोग, वही तमाम बॉलर्स, कोई इस टीम के अंदर दिखाई दे रहा है, कोई इस टीम के अंदर दिखाई दे रहा है। बाहर हुआ तो सऊद शकील, जिसको पहले आप जो है वो जो मिडिल ऑर्डर बैटर था उसको पहले वन डाउन लेके गए, फिर ओपन भी करा दी रिजवान के होते हुए। आपने सऊद शकील को ओपन करा दी। सऊद शकील ने फिर भी 60 रन बनाए थे। 6 रन बनाने वाले तैयब ताहिर किस वजह से टीम में दिखाई दे रहे हैं? खुशदिल शाह ने किसका दिल खुश किया है कि वो दोनों टीमों के अंदर दिखाई दे रहे हैं? मकसद है किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? अच्छा नसीम भाई, फिर तो ये वही बात हो गई कि हम भी यहाँ पे बैठ के बातें करते रहे, आप भी करते रहे। अब जाहिर है, चलें आप किसी नए बंदे को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो तो ये गेम समझ रहे होते हैं। ये जो बातें हो रही थी कि जो सकलैन मुश्ताक साहब हैं इन्हें हेड कोच ला रहे हैं, फिर ये बात एकदम दब गई क्योंकि अभी आकिब जावेद ही हैं, अगर मैं गालिबन गलत नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद ये शादाब को किस खुशी में नवाजा गया है, ये बात कामरान अकमल ने भी कही है। पीसीबी को मशवरा दिया कि पहले उनको आने देते, वो कोई अपनी परफॉर्मेंस दिखा देते, उसके बाद आप चाहे उनको कैप्टन या वाइस कैप्टन की पोस्ट देते। ये किस खुशी में शादाब खान को नवाजा गया है नसीम भाई, इसका जवाब किससे मांगे जाके? देखिए 24 रन उनके इस डोमेस्टिक में टोटल 24 रन बनाने वाले को वाइस कैप्टन बना दिया, क्यों? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्लानिंग देखें आपके 3 मेंटोर 3 मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठे हुए, 50-50 लाख रुपए लेने वाले मेंटोर्स तो आपके 3 तो बैठे हुए हैं साहब। मैंने शुएब मलिक एक चैनल पे बैठे हुए, एक चैनल पे सकलैन बैठे हुए, एक चैनल पे वकार यूनुस बैठे हुए। ये सारे के सारे बड़े तरीके के साथ राह हमवार करते हैं। ये उन्हीं के मुलाजिम हैं जो टेलीविज़न पे बैठ के राह हमवार कर रहे होते हैं बहुत तरीके के साथ। ये जो 90s के क्रिकेटर्स हैं ना, देखिए वसीम और वकार का अगर मैं कंपेयर करूँ ना, ये दोनों 2Ws जो थे, वसीम बहुत फ्लैक्सिबल है, वकार फ्लैक्सिबल नहीं है। दिखने में फ्लैक्सिबल है, वकार ने कितने खिलाड़ियों को चुन चुन के बाहर किया है, चुन चुन के, क्योंकि अना उनकी होती थी। वसीम में इस तरीके की अना नहीं है, इसी वजह से वसीम जो है वो आना ही नहीं चाहते इस सिस्टम के अंदर। अब समझ आएगी क्यों नहीं आना चाहते। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि वसीम फिर भी बात सुन लेते हैं, वसीम में फिर भी एक फ्लैक्सिबिलिटी मौजूद है। मैं उन तमाम चीज़ों से हट के उन पर क्या इल्ज़ाम है क्या नहीं है, लेकिन अगर मैं वसीम और वकार को कंपेयर करता हूँ,
आपने वकार को जिम्मेदारी दी हुई है, मेंटोर लगाया हुआ है, और 6 मरतबा टेस्टेड वकार यूनुस को आपने ला के लगाया। एक क्लिप था जिसके अंदर शुएब अख्तर ये बात कहते हुए दिखाई दिए कि मैं अकेला जान मार रहा होता था और 5-5 फुट के जो खिलाड़ी थे वो पता नहीं क्या कर रहे होते थे टीम में। तो उनसे एंकर ने कहा कि आपने ये शिकायत नहीं की? कहना मैंने वकार यूनुस को शिकायत की थी, वो कोच थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं था। भाई क्या हो रहा है ये पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, किस तरीके से चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट, इस बात को देखने की बहुत ज़रूरत है।